नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी द्वीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज रीजनिंग में पार्ट 32 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो टॉप 5 क्वेश्चंस का सीरीज लेके मैं आपसे करवा रहा हूं टाइम टू टाइम। जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न और पूछे गए रिपीटेड प्रश्न हैं, जिसे आसान ट्रिक के द्वारा मैं आपको करवाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिल जाए। और आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। साथ में मैं लास्ट वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कमेंट बॉक्स में केवल ऑप्शन डाल के जवाब आप कमेंट पे ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन, आज के 32 सीरीज पार्ट का पहला लेके, और जो हम 31 में किए थे पहले उसका जवाब कैसे होगा वो हम देना चाहेंगे, उसके बाद 1 से शुरू करेंगे। 31 में जो पूछा गया था प्रश्न वो था, सुमित का अपने कक्षा में ऊपर से 31वां और नीचे से 18वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? ये आपका रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। रैंकिंग से संबंधित प्रश्न को बनाने का तरीका आपको हम बता चुके हैं कई वीडियो में। आप प्रैक्टिस सेट के वीडियो प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जब भी कोई आपका एक व्यक्ति का रैंकिंग दिया हुआ हो, स्थान दिया हुआ हो, ऊपर से, नीचे से, दायां से, बायां से या कहीं से भी, तो उसका एक ही सूत्र काम करता है, कुल छात्रों की संख्या। यहाँ कुल विद्यार्थी है तो कुल विद्यार्थी लिखेंगे हम। कुल विद्यार्थी बराबर, यहाँ क्या दिया हुआ है ऊपर से, तो हम ऊपर से लिख सकते हैं, ऊपर से स्थान जोड़ नीचे से स्थान, नीचे से स्थान और घटे 1, या हम क्या लिखेंगे इसको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये दोनों में से कोई एक फार्मूला हम लगा सकते हैं। लगाने के बाद हम क्या प्राप्त करते हैं कि ऊपर से 31वां स्थान है, नीचे से 18वां स्थान है, दोनों स्थान में से एक स्थान हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8 1 9, 3 1 4 49। 49 में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा, 48। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, 48। जो पिछले वीडियो 31 पार्ट में हमने जो पूछा था उसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं आज का नंबर 1 क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। 1 2 3 का अर्थ इट इज ब्लैक, 3 4 5 का अर्थ डॉग इज रनिंग, 3 5 6 का अर्थ इज रनिंग गुड, 7 2 8 का अर्थ ब्लैक पैट काव, 6 3 7 का अर्थ का इज गुड है। तो ब्लैक काव इज रनिंग का संकेत उक्त भाषा में से क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है। ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, 2008 में पूछे गए हैं, 2006 में, 2013 में, 2017 में भी पूछे गए हैं प्रश्न ये। अब ये प्रश्न, इस प्रश्न का जवाब ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न हैं जो विभिन्न टाइप से लिए गए हैं। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे कि हम जितने भी 1 2 3 में कॉमन शब्द जो है, कॉमन अक्षर जो है, कॉमन अंक पहले ढूंढेंगे। ये 3 और 3 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। अब उसका कोडिंग भाषा में कॉमन कौन कौन सा है हम वो ढूंढेंगे। कोडिंग में देखते हैं, कोडिंग में कॉमन कौन सा है? यहाँ पे इज कॉमन है और यहाँ पे भी इज कॉमन है। यहाँ 3 3 कॉमन था तो 3 बराबर 3 का वैल्यू क्या निकल गया, इज निकल गया। 3 का वैल्यू इज निकल गया। इस प्रकार से ही हम इसे प्रश्न के अंदर से ही आंसर ढूंढेंगे। अब 3 और 4 ऑप्शन को देखते हैं। 3 4 ऑप्शन में क्या है, 3 5 6 और 7 2 8 में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? इस दोनों में हमें 3 5 6 इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हमें 7 2 8 और 6 3 7 में कॉमन ढूंढना है, तो इसमें 7 कॉमन है,
और इसमें 7 कॉमन है। इस दोनों में यदि 7 कॉमन है तो अब उसके कोड में देखेंगे कॉमन कौन सा भाग है। कोड में कॉमन सा भाग काउ है, तो 7 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इस दोनों के अनुसार 7 का वैल्यू निकल जाएगा काउ। 7 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इस दोनों के अनुसार 3 का वैल्यू निकाल लिए हम इज, 7 का वैल्यू काउ। अब हमें देखना है कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में, ऑप्शन 2 और 3 में अब हम क्या ढूंढेंगे, इस 2 और 3 में क्या क्या कॉमन है। 2 और 3 में यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ भी 5 है, तो इस दोनों में कॉमन कौन सा निकल गया, 5 निकल गया, जिसका अब कोड में हम देखेंगे। कोड में रनिंग कॉमन है दोनों में, तो दोनों से रनिंग हम निकाल लेंगे। इसका मतलब हो गया 5 का कोड निकल गया रनिंग। अब हम देखते हैं 3 हमें मिल चुका है, काउ का कोड मिल गया, इज का कोड मिल गया, रनिंग का कोड मिल गया। अब हमें ब्लैक का कोड ढूंढना है, तो ब्लैक किस किस सेंटेंस में है। ब्लैक यहाँ नंबर 1 में है और ब्लैक यहाँ नंबर 4 में है। अब नंबर 1 और 4 में कौन सा कॉमन होगा वो ढूंढना है हमें। तो कौन सा कॉमन है, यहाँ नंबर 1 में 2 है, नंबर 4 में भी 2 है। इसका मतलब है 2 1 एंड 4 के अनुसार 1 एंड 4 के अनुसार 2 कॉमन है, तो 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ब्लैक है और इसमें भी 2 ब्लैक है। इसका मतलब है ब्लैक ब्लैक कॉमन हो गया, तो 2 का कोड हो जाएगा ब्लैक। अब हमारे पास सारे शब्दों का ब्लैक काउ इज रनिंग का कोड आ गया। अब इस कोड को यदि हम सजाते हैं इसके पास, तो ब्लैक का कोड मेरे पास क्या आया है, 2 आया है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। काउ का कोड क्या आ गया, काउ का 7 आ गया है, 7 डालेंगे यहाँ पे। इज का क्या आ गया, इज का 3 आ गया, इज का 3 लिखेंगे यहाँ पे। रनिंग का क्या आ गया, 5, रनिंग का हम 5 डालेंगे। अब ये सारा डालने के बाद 2 7 3 5 कोड ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 7 3 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूजियम का क्यूरेटर से वही संबंध है जो जेल का डॉट डॉट से है, डैश से है। इसका मतलब है ये एनालॉजी। देखिए आपका जो भी जितना भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं सारे प्रश्न से सारे परीक्षाओं से संबंधित हैं। आगामी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। आपके इस एनालॉजी से संबंधित प्रश्न 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर आपको इस एनालॉजी से रहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। इसलिए एनालॉजी कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन रहते हैं, ये 2 और सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। गौर से इस सारे एक्सरसाइज को ध्यान से समझिए। अब एनालॉजी में म्यूजियम का क्यूरेटर से वही संबंध है, तो म्यूजियम क्या करता है, म्यूजियम का क्यूरेटर के अधीन म्यूजियम होता है, ठीक है। म्यूजियम किसके अधीन होता है, क्यूरेटर के अधीन होता है। उसी प्रकार जेल किसके अधीन होगा, जेल जो होगा वो जेलर के अधीन होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जेलर के अधीन जेल होता है, वैसे ही क्यूरेटर के अधीन म्यूजियम होता है। दोनों का रिलेशन बनाते हुए, संबंध बनाते हुए आंसर ढूंढना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में किस दिशा में जा रहा है। अब दिशा से संबंधित जब भी प्रश्न हो तो आपको ये डायग्राम हमेशा याद रखना है। ऊपर का भाग नॉर्थ होता है, नीचे का भाग साउथ होता है, दाएं तरफ का भाग ईस्ट होता है पूरब, और बाएं तरफ का भाग वेस्ट होता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। जब ये डायग्राम आपको ये ध्यान में रहेगा तो आपको इसी डायग्राम के ऊपर
प्रश्न जितने भी होंगे सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। अब देखिए उत्तर से जब दक्षिण कोई आएगा तो वो 180 डिग्री पे घूमेगा। यदि यहाँ पे इस मुंह में पर खड़ा है कोई इधर करके, तो इधर दक्षिण की तरफ आने के लिए उसको पूरा रिटर्न लेके 180 डिग्री घूमना होगा। तो 180 डिग्री घूमेगा तब जाके वो दक्षिण की दिशा में आएगा। उसी प्रकार से पूरब से पश्चिम की दिशा में जाने के लिए पूरा रूप से 180 डिग्री को टर्न लेना होगा। 180 डिग्री जब तक टर्न नहीं लेगा वो, तो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं हो पाएगा। ठीक, अब इस डिग्री को भी हम बात समझाएंगे डिटेल से। अभी प्रश्न का सॉल्यूशन निकालते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ कोई खड़ा है व्यक्ति और वो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो दक्षिण की ओर तो नीचे हो गया, दक्षिण की दिशा में आ गया। ये 10 मीटर चलने के बाद ये 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। ये बाईं ओर जब मुड़ेगा तो इसका बायां ये भाग हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाता है। देखिए डायग्राम पे देख लीजिए, आपको हम डायग्राम पे बता रहे हैं, समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ से ये भाग चला और यहाँ से ये दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा, पूरब। ये तो क्लियर है। ये दक्षिण की ओर आया और दक्षिण से बायां घुमा, लेफ्ट घुमा, तो लेफ्ट क्या है, पूरब। तो ये पूरब हो गया इसका। अब यहाँ क्या दिया है, 15 मीटर चलने के बाद 15 मीटर यहाँ पे चला। 15 मीटर चलने के बाद क्या किया, वो पुनः बाईं ओर घूम गया। ये 15 मीटर फिर चला और फिर ये बाईं ओर घूमेगा तो ऊपर की ओर घूम जाएगा। फिर ये बाईं ओर घूम गया, फिर ये बाईं ओर घूम गया, मुड़ जाता है। अंत में किस दिशा में, केवल दिशा बताना है हमें। तो दिशा यहाँ पे जब हम ऊपर की जहाँ से चले थे उसी दिशा में हम पहुँच गए तो ये नॉर्थ होगा, ये उत्तर दिशा होगा। तो आपका ऑप्शन में जहाँ भी नॉर्थ उत्तर होगा वो आंसर सही होगा और आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, नॉर्थ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है कि अक्षर इस दोनों को का पैटर्न और रिलेशन बनाते हुए इस शब्द का इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या संबंध है वो निकालना है। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले BADC का संबंध FHEG से ज्ञात करेंगे। EG से जब ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात होता है, B कितने नंबर पे होता है, B आप हमारा 2 नंबर पे होगा। B कितने नंबर पे होगा, B 2 नंबर पे होता है। D कितने पे होगा, 4 नंबर पे, A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे होता है। अब B से जब F हो गया है ये, तो B से F होने के लिए कितना गया, ये 4 और 2 6, 4 प्लस हो रहा है। देखिए ये 6 नंबर पे होता है, ये 8 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 7 नंबर पे होता है। तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। ये जब 4 में 4 जोड़ते हैं तो H हो जाएगा इसके साथ। इसमें भी 4 जोड़ेंगे H, A में भी 4 जोड़ेंगे जब हम, तो 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार C में भी 4 जोड़ेंगे हम तो 4 3 7 हो जाएगा। अब ये पैटर्न हम ढूंढ लिए, दोनों के बीच क्या पैटर्न बना। उसी प्रकार NPMO का रिलेशन बनाते, संबंध बनाते हुए इसका ऑप्शन ढूंढना है। N कितने नंबर पे होगा, 14 नंबर, P 16 नंबर, M 13 नंबर, O 15 नंबर। अब हम 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 नंबर। आप 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 नंबर। 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 4 17 नंबर। और 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 4 19 नंबर। अब जब ये नंबर हमें पता चल गया तो 18 नंबर पे कौन सा होता है, R 18, T 20, Q 17 और S 19। इसका मतलब है RTQS, RTQS। हमारा आंसर क्या निकल गया, RTQS। अब ये देखिए RTQS, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये Q है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 में क्या दिया हुआ है, बी डी की माँ है। प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, ये रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। रिलेशन से
बी डी की माँ है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, पर डी बी की बेटी नहीं है, ए एम का बेटा है और जी का भाई है, जी डी की बहन है, तो एम बी का की क्या है। अब इसका डायग्राम ठीक से पढ़ते हुए बनाएंगे। बी डी की माँ है, पहला क्या है कि बी जो है डी की माँ है, तो ये डायग्राम हमारा ये नहीं बनेगा। हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ऊपर की दिशा में डी की माँ कौन है, बी है। हम डी की माँ डाल दिए, डी की माँ बी है, हमने डाल दिया। अब दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन है बी डी की बेटी नहीं है। अच्छा, बी डी की बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, डी की माँ हो गई बी, तो माँ हो गई तो ये माइनस डाल देते हैं इसमें, लेडीज हो गई। बी डी की माँ है पर डी बी की बेटी नहीं है, डी बी की बेटी नहीं है, तो इसका मतलब ये बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया। अब प्रश्न अगला है, ए एम का बेटा है। यहाँ ए और एम कहीं पे हमने डायग्राम में नहीं डाला है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला लाइन देख लेते हैं प्रश्न का। जी डी की बहन है, जी और डी में संबंध बताया गया है, तो जी डी की बहन है, डी की बहन है एक जो जी है, ये बहन हो गई, बहन हो गई, इसका मतलब ये लेडीज है। अब ये जी जब हमें प्राप्त हो गया, तो अब इस लाइन का हम निकालेंगे कि ए एम का बेटा है और जी का भाई है, जी का भाई ए है, तो जी का एक भाई है जो ए है, ये प्लस भाई है, ये लड़का हो गया। और क्या है कि ए एम का बेटा है, एक कौन है, एम एक है जिसका ये बेटा है। ये डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया पूरा। अब इस डायग्राम से प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है कि बी एम बी का क्या है। एम जो है ये बी का क्या है, ये प्लस है, तो एम बी का ये दोनों, चूंकि इसका बेटा ये डी है, तो एम का बेटा ए है, और डी और ए दोनों भाई है। जब दोनों भाई है, दोनों का बेटा है, तो ये दोनों के संबंध में क्या संबंध है, दोनों के बीच में संबंध है पति पत्नी का। दोनों के बीच कौन सा संबंध हो गया, पति पत्नी का। इसका मतलब है कि एम बी का पति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आज का क्वेश्चन जो हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको डालना है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। रिप्लाई करते समय केवल आप क्या ध्यान रखिएगा, रिप्लाई करते समय ऑप्शन केवल डालिएगा जो आपको सही ऑप्शन लगे, ए बी सी टी को, जो भी ऑप्शन सही आपको लगे जरूर रिप्लाई कीजिएगा इस प्रश्न का। प्रश्न क्या छोड़े जा रहे हैं, प्रश्न आकृति श्रृंखला को उत्तर आकृति को चुने। प्रश्न आकृति श्रृंखला से उत्तर, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, से उत्तर आकृति को चुने। प्रश्न आकृति से उत्तर आकृति, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये ऑप्शन जो ए बी सी डी है, उसमें से कौन सा ऑप्शन होगा उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डालना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल साइड पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे मिल जाए। आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिए, जिसका हम बेस्ट सर्विस से इंतजार करते रहते हैं। कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।